खान साहब ने जो नैब तरमीम के ज़रिए रिलीफ मांगा है 190 मिलियन पाउंड्स में, उसको हम डिस्कस करें। और अभी प्रोग्राम में ब्रेक से पहले भट्टी साहब ने इस बात का इजहार किया कि उनके ख्याल में 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है उसका ना सर है ना पाँव है। भट्टी साहब, ऑल्दो इससे पहले तो आप यही कह चुके हैं बार बार कि ये तो बड़ा तगड़ा केस है और परहैप्स खान साहब के खिलाफ जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट केसेस हैं उनमें से ये है। मैं आप पहला अपना पॉइंट आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप उस पे जिससे भी उस मिल मिला के मुख्तसर रख दीजिएगा, मुख्तसर करके 190 मिलियन पाउंड मैडम शेख शुरू कहाँ से होता है? इंक्वायरी शुरू हुई नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, यहाँ से हुई थी। पैसे फिर पकड़े गए और फिर उसके बाद वापस आए। अब दूसरी इसमें गलती क्या थी कि 190 मिलियन पाउंड वाली जो इंक्वायरी थी वो बंद हुई थी और फिर नैब में एक तरमीम हुई, चेयरमैन को इख्तियार मिला, उन्होंने बंद हुई वाली खोल ली। तीसरी कि जब सुप्रीम कोर्ट के, मैं आपके साथ कहता रहा कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों पैसे जमा करवाए, वापस करवाने चाहिए थे, ये मुल्क के पैसे थे। हालांकि आपके ही शो में कहा था कि खलीजी मुल्क बैंक उसने जब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया अपने पेपर, और उन्होंने कहा कि ये इस मुल्क के पैसे नहीं थे, ये उनके पैसे थे बिजनेस टाइकून साहब के, लेकिन चलो मुल्क के पैसे थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसे वापस कर दिए, उसको दे दिए वफाक को और सिंध को। पैसे वापस मिल गए, इब्तदा भी गलत, इंक्वायरी भी बंद खुली, जो खुली इंक्वायरी थी वो बंद कर दी गई। और आखिर में है अलकादर ट्रस्ट, वो यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है, वो उस पे जाके आप ट्रस्टी तब्दील करके तो उस पे कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कौन जवाब देना चाहेगा? ये नहीं कहा मैडम शेख, सिर्फ आखिरी जुमला, मैंने ये नहीं कहा कि कोई ये केस गलत है या ये, मैंने कहा इसका कोई सारा है ना पैर है, मतलब मैंने बिल्कुल यही आपका बात, लेकिन सर केस में कितना सब्सटेंस है ये अहम बात है ना। वो सर या पैर आप जो भी कहते रहे उसको। फखर कुछ कहना चाहते हैं? फखर। अलीना, दो बातें, भट्टी साहब ने दो बातें की। एक तो ये कि नैब की तरफ से इंक्वायरी पहले खुली, फिर बंद हो गई, फिर बंद हुई, इंक्वायरी दोबारा खोल दी गई। देखें, जो पहले ये जो नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था, वो मामला ये था कि आया ये जो पैसा है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाना चाहिए या हुकूमत के अकाउंट में जाना चाहिए। ये सिर्फ उस हद तक था, और वो इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट में था। उस टाइम जो हालात और वाक़यात थे वो आप सबको पता है, इसलिए वो नैब ने इंक्वायरी उस टाइम, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये बताया गया कि पैसा, मकसद ये था कि पैसा पाकिस्तान वापस आना, वो आ गया है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाए या हुकूमत का जो सरकारी ख़जाना है उसमें जाए। तो इस बुनियाद के ऊपर जो दूसरी जो सबसे अहम बात थी वो ये था कि इसके अगेंस्ट मॉनिटरी बेनिफिट लिए गए इमरान खान की तरफ से, जो कि क्लियर कट एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि एक जो प्राइम मिनिस्टर है जो उस टाइम हुकूमत का सरबराह था, उन्होंने एक किसी को फेवर दी और उसके अगेंस्ट में ये जो उनको ज़मीन दी गई या ये सारा कुछ किया गया, तो ये एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी और मॉनिटरी इससे बेनिफिट भी मिले हैं। तो ऐसा नहीं है जो भट्टी साहब इसका वो कर रहे हैं कि सर है ना पैर है। तो ये इस वजह से नैब ने दोबारा ये केस खोला, क्योंकि उस जो फेवर के अगेंस्ट में इमरान खान या उनकी तरफ से ये जो एक मॉनिटरी बेनिफिट ज़मीन की सूरत में, और फिर इवन इसमें जो ट्रांजैक्शंस भी हैं, पैसों की भी ट्रांजैक्शंस हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन हैं। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ एक बच्चों को पढ़ाने के हवाले से था, बाकी भी इसमें जो चीज़ें थी। भट्टी साहब जवाब देना चाहेंगे? हाँ मैडम शेख, अब ये केस जो बनता है ना, आपकी चेहरे की खुशी देख के मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है मैडम शेख। जो केस ये बनता है ना, वो केस ये बनता है कि अब ये जो है कि ये रिश्वत है या ये अलकादर ट्रस्ट केस जो है ये रिश्वत है या ये डोनेशन है या जो कुछ भी, इसको कोई दूसरा नाम दे दे। सर 3-4 जावियों से केस बनता है, या आपने बताया था मुझे, मैं तो आपके अल्फाज कोट कर रही हूँ। 3-4 जावियों से केस बनता है। सबसे पहला तो केस बनता है मैडम शेख, सबसे पहला तो केस मैंने बिल्कुल बताया था उस वक्त जब ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे। थोड़ा सा जब हालात बदले तो भट्टी को भी बदलने दिया करें और खुद भी बदलने दिया करें, रजू करने दिया करें। जब पैसे वापस वफाक और सिंध को मिल गए, यूनिवर्सिटी मौजूद है, इमरान खान की बंद इंक्वायरी खुल गई, उनकी खुली इंक्वायरी बंद हो गई, तो अब मैं फिर क्या करूं इसमें? भट्टी साहब ने हमें पहले बताया था 190 मिलियन पाउंड्स केस बड़ा तगड़ा केस है और खान साहब के खिलाफ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट केसेस। आज भट्टी साहब ये कह रहे हैं ना सर है ना पैर है। आई लीव इट टू यू गाइस, इसका क्या करना